देख जाए उपवन वर सर्वक सतभय कंड। मंदिर एक रुच रहता बैठी नाव तप पुंज। अंदर गुफा में प्रवेश किया लेकिन चारों ओर देखा द्वार नहीं दिख रहा है। एक सुंदर स्त्री को देखा। दूर रहते ताय सबई सुरनावा पूछे निज वृतांत सुना। हे माता जी, हम इस गुफा में घुस तो गए हैं लेकिन हमें निकलने का द्वार नहीं मिल रहा है और हम समस्त वानर दल प्यासे हैं। हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं जल भी नहीं मिल रहा है। आप हमें जल का कोई आश्रय बताएं। ठीक है, ये सत्य है। इस गुफा में घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन है क्योंकि ये गुफा घूमती है। आप सबको प्यास लगी हुई है। मेरी कुटिया के पीछे एक सरोवर है, वहां जल पी करके आओ। जो आज्ञा। मंजन कीन मधुर फल खाए सुन कट पुन सब चले आए। सभी बंदर भालू गए, सुंदर जल पिया, फल ग्रहण करके पुनः। लेकिन आप लोग, हे माता जी, किसी दुष्ट ने प्रभु श्री राम की भार्या का हरण कर लिया है। हम उन्हीं का पता लगाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में हमें प्यास लग आई और हम इस गुफा में प्रवेश कर गए तो हमें निकलने का द्वार नहीं मिला। तो आप हमें निकलने का द्वार बताएं और आप कौन है, अपना परिचय दें। हे वानर भालुओं, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। हम दो बहन थीं। मेरी बहन का नाम हेमप्रभा और मेरा नाम स्वयं प्रभा। हम दोनों इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थीं। तो हमको एक दैत्य वहाँ से हरण कर लाया। मेरी जो बहन थी मुझसे बड़ी, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। वह दैत्य उसको ले गया और मुझको इस गुफा में छोड़ गया। ये गुफा घूमती है, इसमें घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन होता है। कुछ समय के पश्चात यहाँ चंद्रमा नाम के ऋषि आए। मैंने उनको नमन किया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की भार्या का हरण हो जाएगा। वानर भालू उनका पता लगाने के लिए जाएंगे। वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, जल पिएंगे, फल फूल खाएंगे। तो मुझे आप ये बतलाइए कि इस समय प्रभु श्री राम कौन सी जगह विराजमान हैं। माता जी, प्रभु श्री राम तो इस समय पट्टिकशिला पर विराजमान है, लेकिन आप हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। ठीक है वानर भालुओं, आप लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो और मैं इस गुफा से बाहर आपको निकालती हूँ। सभी नेत्र बंद कर लो भाई। ये तो हम गुफा के बाहर आ गए। हनुमंतलाल, ये तो कोई चमत्कार कर दिया इन्होंने। लेकिन अब कहाँ जाएं? हैं? हमें आगे को बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, आगे चलना चाहिए। जय श्री राम। अवध कार्य कछु नाही। हे ताजामन जी, अवधि बीतने को आ गई ही है, लेकिन अभी तक हमें माता जानकी का पता नहीं चला है। हाँ हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं। यदि 1 मास के भीतर हम लोग पता नहीं लगा पाए तो हमारे राजा सुग्रीव हमारा सब लोगों का प्राणांत कर देंगे। हमें यही विशेष चिंता है किस प्रकार से हमें माँ जनक नंदिनी का पता लगे। अस कैलवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब धर्म दसाई। यहीं बैठ जाते हैं। जामवंत अंगर दुख देखी कई कथा उपदेश विसेखी। ए विध कथा कहे बो भांति
गिर कंदरा सुना संपाती। सुंदर कथा करने लगे श्री जामन जी महाराज भगवान श्री राम की। हे हनुमान जी, राम का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। प्रभु श्री राम के आपने चरण दर्शन किए? एक दिन मैंने किए थे, जिस समय किष्किंधा में विराजमान थे प्रभु, तो उस समय मैंने चरणों का दर्शन किया। तो मैंने उनके चरणों में क्या देखा? प्रभु श्री राम के चरणों में 32 चिन्ह अंकित हैं। शंख चक्र गदा पद्म ध्वजा पताका आदि, इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं। प्रभु ने अंकुश का चिन्ह धारण किया। चरण चिन्ह में जो अंकुश का धारण चिन्ह किया वो किस लिए किया भगवान ने? कि मेरे भक्तों का मन विचलित हो जाए। शास्त्रों में मन को हाथी का स्वरूप बतलाया गया है। मन रूपी हाथी जब मचल जाता है तो अंकुश से ही बस में होता है। इसलिए प्रभु ने मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए अंकुश का चिन्ह धारण किया है। इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। अनेक प्रकार से उनका अलग अलग महत्व है। प्रभु श्री राम का बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा पावन चरित्र है। उनका चरण दर्शन करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। कथा कहे बहु भांति गिर कंदरा सुना संपाती। इस कथा को संपाति जी सुन रहे थे। संपाति को देख करके डर पे की वचन सुन काना, अब भा सत्य मरण हम जान। बहुत दिन से भूखा पड़ा हुआ था। आज विधि ब्रह्मा ने मुझे खूब भरपेट भोजन भेजा है। जम्मू कश्मीर की सेब जैसे लाल लाल टमाटर जैसे किसी को नहीं छोड़ूंगा और इस मोटे को सबसे पहले खाऊंगा। लो हनुमान जी महाराज, ये और समस्या सामने खड़ी हो गई। हमें हमारे महाराज ने मात्र 1 महीना की अवधि दी है। 1 महीना में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अभी माँ सीता का पता नहीं लगा पाए और ये हमको खाने के लिए कह रहा है। न जाने कौन है ये। के अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। धन्य है जटायु के लिए जिससे कि प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी जान प्राण तक त्याग दिए। हाँ, ए बानर भालुओ, तुम क्या कह रहे हो? हम बार बार ये जो तुम जटायु जटायु कर रहे हो, भाई आखिर जटायु को क्या हुआ है? अरे हुआ ये है कि प्रभु श्री राम की भार्या श्री जानकी जी का किसी दुष्ट ने हरण किया, तो उन्हें बचाने के चक्कर में जटायु ने अपने प्राणों को प्रभु श्री राम के चरणों में त्याग दिया। और एक आप हो जो हमें खाने के लिए कह रहे हो। अरे हम भी तो प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? राम जी के कार्य में मेरे भाई जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया? हाँ, मर गया वो मर गया। मर गया। अरे 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 भाई तू क्यों रो रहा है? अरे बानर भालुओ, वो जटायु मेरा भाई था। भाई? हाँ। फिर तुम यहाँ क्यों पड़े हो भाई हो तो उसके? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैं तुम्हें सारा वृतांत बतलाता हूँ। तुम मेरे पास आओ। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे खा जाओगे तुम हमें। अरे अब नहीं खाऊंगा तुमको। ठीक, खाओगे तो नहीं? नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। सुनो, वो जो जटायु था ना, मेरा बड़ा भाई था। हम दोनों भाई बहुत शक्तिशाली थे। अपने बल के सामने हम किसी को नहीं समझते थे और आकाश में विचरण करते रहते थे। एक दिन की बात है, मैंने अपने अभिमान में आकर के अपने भाई से कहा कि भैया, आज हम आकाश में उड़ेंगे और वो भी सूर्य तक पहुंचेंगे। जिसमें ज्यादा बल होगा वही सूर्य के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, हम दोनों आकाश में उड़ने लगे
और उड़ते 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 उड़ते। अरे बस भाई बस, बहुत ऊंचे उड़ गए। क्या हुआ? बहुत उड़ गए, अब कहो आगे। मैं आकाश में उड़ा जा रहा था, मेरा भाई मुझसे आगे दौड़ रहा था सरपट। फिर हम कुछ ही दूर पहुंच पाए थे, सूर्य की गर्मी से मेरा भाई अकुला गया। अच्छा। और मुझसे बोला कि भाई अब मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं जा सकता, हट कायर कहीं के, हट पाछे। और मैं अपने अभिमान में आकर के आकाश में उड़ने लगा। मेरा भाई लौट के आ गया, मैं उड़ते 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 उड़ते। अरे यहीं मर जाओगे, ज्यादा सांस ले लो, बीच में बहुत उड़ गए। कहाँ उड़ पाया था, सूर्य से बहुत दूर रह गया। फिर सूर्य की इतनी गर्मी थी कि मेरे पंख जल गए। फिर क्या हुआ? जब पंख जल गए तो मैं आकाश से लुढ़कता 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 लुढ़कता। बस लुढ़क गए, आ गए नीचे। कहाँ से आ गया? ऊपर से। इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा जब इतना ऊंचा उड़ के गया था? बहुत समय लगता है गिरने में भी। फिर क्या हुआ? लुढ़कता 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 चांद पर आकर के गिरा। पंख पहले ही जल चुके थे, रही सही कसर पत्थर पर गिरने से पूरी हो गई। सारा शरीर चूर चूर हो गया। बहुत दिन पड़ा रहा घायल अवस्था में। तो चंद्रमा नाम के ऋषि आए। फिर क्या हुआ? उनको मुझे देख करके दया आ गई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि एक राक्षस जगदम्बा जानकी जी का हरण करके ले जाएगा। उस समय पर कुछ बानर भालू सीता जी की खोज करने के लिए आएंगे। उनको देख करके तुम्हारे पंख निकल आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम में कोई पंडित है? हाँ हाँ कहो। तो आप मंत्र बोलिए, मैं अपने भाई को थोड़ा जल दे देता हूँ। ठीक है, दो। ले जटायु पानी, ले भैया पानी। ओ, ये सब क्या होता है? अरे तुम तो बड़े पंडित हो, थोड़ा जल्दी कराइए ना। ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी। अच्छा सुनो, श्राद्धों में आप उसका खाने आ जाना। हम नहीं खाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको मरा हुआ मांस खिलाऊंगा। हम मांस नहीं खाते हैं। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं है। हम फल खाते हैं। हाँ। तो मैं देख करके मेरे पंख निकलने लगे हैं अब आप हमें माता जानकी का पता बता सकते हो? पता? हाँ। पता बताने की कह रहे हो? मैं यहीं से देख रहा हूँ सब कुछ। कहाँ है? वो देखो सामने। कहाँ? मैं देखो तुम नाय की रही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारी चना मटर जैसी आंखें। सही है। तुम तो केवल शरीर में डींगर ही बीन सकते हो, लेकिन हम आकाश में जितने ऊंचे उड़ करके जाते हैं उतना ही नीचा देखते हैं। अपनी शिकार को ढूंढ लेते हैं। हमारी दृष्टि सबसे तेज होती है। सुनो, यहां से 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र के उस पार त्रिकूटाचल पर्वत है। उस पर सोने की लंका है। वहां का राजा है रावण और उस लंका में अशोक बगीचा है। एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सामने सीता जी बैठी हुई है। देखो वो सामने। अरे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ बैठी हुई है। ओ तुम्हें नहीं दिख सकता, मैं क्या करूं, अब मैं बुढ़ा हो गया। कुछ सहायता भी करता मैं तुम्हारी, लेकिन अब सहायता नहीं कर सकता, उपाय बतला सकता। हाँ उपाय बताओ। उपाय यही है, जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघ करके लंका में जाएगा वही सीता जी की सुध लाएगा और राम का सच्चा सेवक कहलाएगा। अब मेरे पंख निकल आए हैं, बहुत दिन से भूखा हूँ, इसलिए मैं अपनी शिकार की खोज में जा रहा हूँ। ठीक है। अस के गरुण गिर जब गयो
इनके मन अत विस्मय भयो। अंगद कहे जाओ में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। सब अपने अपने बल को बखाने लगे कि मैं 100 योजन जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं। भाइयों, जितने भी यहाँ पर हमारे बानर भालू हैं, तुम में से कोई जा सकता है? अरे इतने दिन तक तुमने महाराज के दरबार में रह करके शिक्षा ग्रहण की, दौड़ कराई हमने तुम लोगों से, कोई जाने के लिए तैयार है? मैं जा सकता हूँ प्रभु। कितनी दूर जा सकते हो? कितने योजन तक जा सकते हो बताओ? 20 योजन तक। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ भाई वीर, तुम कितने योजन जा सकते हो? मैं 30 को जा सकता हूं। कैरी छुपत सुर हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। भाइयों, हमें विश्वास हो गया तुम लोगों में से कोई नहीं जा सकता। रही हमारी बात, तो हम तो जा सकते थे, परंतु हमको आज एक बात याद आ रही है। जिस समय भगवान ने महाराज बलि को छला बामन का रूप धारण किया था, उस समय विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर भगवान का पाताल में और एक आकाश में, तीनों लोगों को नाप लिया था। उसी स्वरूप की वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ही क्षणों में उस स्वरूप की 3 परिक्रमा कर ली थी। अब मैं बुढ़ा हो गया, पहले वाला मेरे भुजाओं में बल नहीं रहा, मैं जा सकता था। परंतु हे हनुमान जी महाराज, आप इस प्रकार से मौन है करके बैठे हैं, आप नहीं जानते पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, आप क्यों मौन बैठे हैं? आप तो पवन के पुत्र हैं, आप में पवन के समान बल है। आप इस प्रकार से क्यों मौन बैठे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिना नहीं होता? राम काज लग तब अवतारा। दुनिया में ऐसा कोई कठिन से कठिन कार्य नहीं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। आप प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हैं, कठिन से कठिन भी कार्य को आप कर सकते हैं। इसलिए राम अवतार जो हुआ है आपके लिए तो हुआ है, और आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। सुनतई भयो पर्वताकारा, करण बन तज तेज बिराजा, मानो अपर कीन कर राजा, सिंह नाग कर बारे बारा, नीलो नागो जय निखारा। जो मंत्र क्या कहते हो? जाके बादल पे गरजू मैं, पहले उस लंका पथ को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को नीलू या भी लांग जाऊं, या जिस चित्रकूट पर है लंका वो चित्रकूट ही ले आऊं। नीलो लांग समुद्र सखा, भुजदंडन के बलवान बिखेरो, एक ही लाख हथों दानव दल लंक तंकले बारिद बोरो, अशोक उजार त्रिकूट उखार, अक्षय के सड़कों में फोरो, मिन्नती पीर पीर करो, तब रावण के 10 मस्तक तोड़ो। बताओ क्या करना है मजा के? क्या रावण को मारूं या लंका को लटके समुद्र में बोर दूं? क्या करना है आज्ञा दो मुझे। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो शुभ आई, कौन भुज बल राजीव नैना, कोट किलाज संकट सेना। हे हनुमान जी, आपको मात्र इतना ही करना है कि मां जनकनंदिनी का पता लगाना है। आप जाइए। अब यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। एक बार श्री हनुमान जी की जय बोले। बोलो वीर बजरंग बली की जय सिया राम।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अत भाई। तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। हे जामन जी, जब तक मैं माता जानकी का पता लगा कर नहीं आ जाऊं, समस्त वानर दल को लेकर के आप यहीं रहेंगे और कंद मूल फल खा के अपनी क्षुधा की शांति करेंगे। यहीं प्रतीक्षा करेंगे, आप पधारिए। ये कहना सबन कहो माता, हर्ष चले हरि दिय रघुनाथा। सुंदर तीरे के भूदय सुंदर, देवक कोर चढ़ेता ऊपर। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। बार बार रघुवीर समारी, तल को पवन तने बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत कर बाड़ा, ओई भात चलो हनुमाना। चरण दे रघुपत दूत बिचारी, ते में नाक हो श्रमारी। हे तात हनुमान जी, आप कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। मैं मैनाक पर्वत आपके पिता का ऋणी हूं, उस कर्ज से मुझे मुक्त कीजिए। नहीं, हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम, ये राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर दूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप मुझे रास्ता दें। जय श्री राम। तात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ भूल भूत विषेका। सुरसा नाम अहिन के माता, फटे आए कही थी बाता। हे सर्पों की माँ सुरसा, आप जाकर के हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लीजिए। ये देवताओं का आदेश है तुम्हारे लिए। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज तो मैं खाऊंगी। हे माता जी, राम काज कर में आवो, सीते के सुध प्रभु ही सुनावो। मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, उनका कार्य करके मैं आ जाऊं, तब आप मुझे खा लेना। तब तब बदन पेठियों आई, सत्य कहूँ वो जान दे माई। उसके पश्चात में स्वयं आपके समीप आऊंगा, आप अपनी क्षुधा की शांति कर लेना। नहीं, मैं तो अभी अपना मुंह फाड़ करके तुझको सांस के साथ में खींच के खा जाऊंगी। अच्छा, खा सकती हो? खा सकती हो? हाँ। तो चलो खाओ। ठीक है, समझ जा। भोजन भरते बदन पसारा, तब तन कीन गुण विस्तारा। मैंने 4 कोस का 1 योजन का मुंह फाड़ दिया। तुमने 1 योजन का, तो मैं 2 योजन का हो गया। 16 योजन मुखते ठयऊ। ये ले, मैंने 16 योजन का मुंह बड़ा कर दिया। तो मैं 32 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दून कपिरूप दिखावा। तो फिर ये ले, पूरा 100 योजन का मुंह फाड़े लेती हूँ। यही सुंदर समय है हनुमान, इसने अपना मुंह पूरी आकृति में फाड़ चुकी है। ये तो मैं छोटा स्वरूप बना के इसके मुंह में प्रवेश करके शीघ्रता से निकल आता हूँ। जय श्री राम। सतवेदन ते आनन कीना, अतुल रूप पवन सुतलीना। पवन पैद बिन बाहर आवा, मावा विदाता सुरनावा। हे माता जी, अब तो मैंने आपकी क्षुधा की शांति की, आपके मुंह में प्रवेश करके मैं निकल आया। अब आप मुझे रास्ता दें। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था
क्योंकि लंका में मायावी राक्षस रहते हैं। मैंने आपके बल बुद्धि की परीक्षा ले ली। आप प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए लंका में जाइए। जय श्री राम। आशीष दे गए सो हरस चलो हनुमान, निश्चर एक सिंध में रही कर माया नरखे कर गई। जीव आकाश में उड़ करके जा रहा है, जल विलोक तिनके परछाई। अभी इसको मैं अपनी छाया से, इस छाया से ही इसको खींच लेती हूँ और इसका भक्षण कर जाऊंगी। अरे ये क्या, मुझे किसने रोक लिया? मुझे आगे उड़ने नहीं दे रहा है। ओहो, राक्षस तू है तो ठहर, मैं तेरा अभी अंत करता हूँ। ताए मार मार पुष्पवीरा, पार दे पार गए मत देरा। कहाँ जाए देखी बन सोवा, गुंजरी तो चंचरी के मधुलोवा। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अत दुर्ग विसेकी। पुर रखवारे देखो कप मन की न विचार, अत लग रूप धरानिस नगर करो पैसार। हनुमान, यदि तू इतने विशाल शरीर से लंका में प्रवेश करेगा तो अवश्य तुझे कोई ना कोई देख लेगा। अपना छोटा स्वरूप बनाता हूँ और लंका में प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। छोटा रूप बनाया श्री हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान और लंका में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, सामने लंकनी मशक समान रूप कपिधरी, लंक चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल सुमिर निधरी। कहाँ चोरों की भांति छुप कर जाता है? जान नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे सट, तू मेरे मरम को नहीं जानता है, चोरों की भांति छुप कर जा रहा है। आज मेरा आहार मेरे सामने आया है। तू मुझे नहीं जानती है, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है नाम विदित मेरा, तुझसी चुड़ैलियों को हरना ये रहा सदा से काम मेरा। अभी तुझे देखता। मुटका एक महाकपि हनी, रुद्र ब्रह्मधरणी धर्मनी। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत वरंच कहा मोह चीना। ये क्या मेरे मुख से खून निकल रहा है? जिस समय ब्रह्मा जी ने सबके लिए वरदान दिए थे, तब मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछा था, हे प्रभु, ये राक्षसों का उद्धार कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तब एक बंदर की मुष्टिका से तुम्हारे मुख से रुधिर बहने लग जाए तो समझ लेना राक्षस कुल का उद्धार होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो ने राम कर दूता। हे भगवान, आज मेरे धन्य भाग हैं, मैं प्रभु श्री राम के दूत के अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूँ। प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे रामदूत, अपने मन में, अपने हृदय में अपने प्रभु श्री राम को धारण करके और लंका में प्रवेश करिए। ठीक है। जय श्री राम। बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर पत कर सोधा, देखे जाता अमृत जोधा। गए पसानंद मंदिर माई, अति विचित्र कहे जात सुनाई। हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे हैं चारों लंकापुरी में। ये क्या, मैंने सभी स्थानों को देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे माता जानकी के दर्शन नहीं हुए। गृह मंदिर देख लिए, सभी पर मिली नहीं मिथिलेश कुमारी। कर मुद्रिकालय से गर्भ चलो विद्वान, विचित्र दशा कर डारी। अब लोग हंसे भय लक्ष्मण ने, करूं कौन उपाय गई मत मारी। प्रभु दीन दयाल कृपा करके मम सेवक की जय रखवारी। हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी सहायता करो। भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लंका में
मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। अरे अचरज है, कागों के दल में ये हंसरूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिर चंदन कैसा। यहाँ और मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, तो मुझे इनसे अवश्य मिलना चाहिए। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। श्री विभीषण जी महाराज प्रातः काल जगे, भगवान श्री राम नाम लेकर के ऐसन हट करो पहचानी, साधुत हो न कारज हानि। श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके पधारे, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उड़ता आए। जय श्री राम। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा भुजाई। हे विप्रदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मुझे आप इतना बताएं कौन है, कहाँ के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सभी कथा मुझे समझा करके बताएं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोय करन बड़ भागी। क्या आप प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जो अपनी ओर से मुझे घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज गाँव। हे विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है, और माता जानकी का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जय हो। फिर उन्होंने पूछा विभीषण जी से, जय, आपकी कथा क्या है, आप यहाँ लंका में किस प्रकार से रहते हैं? लेकिन तात विभीषण जी, यहाँ आपको देख के मुझे बड़ा ही अचरज हो रहा है, और मैं अपने हृदय में सोच रहा हूँ कि तुम इस लंका में निशाचरों की नगरी में रह के किस प्रकार से प्रभु का भजन करते हो। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिम दसन महु जीव विचारी। हे तात हनुमान, यदि मेरी रहनी जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं इन राक्षसों के बीच में उस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से ये दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भान कुलनाथ। हे तात हनुमान, सूर्य कुल के प्रभु श्री राम कभी अनाथ समझ करके मुझ पे कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्यों नहीं हनुमान जी, ये मुझे अब विश्वास हुआ है कि भगवान जब तक कृपा नहीं करते हैं तो संतों का मिलना नहीं होता है। भगवान की ही कृपा से संतों के दर्शन हुए हैं। आज मैं आपके दर्शन पा करके मुझे ये विश्वास हुआ है कि प्रभु श्री राम के मुझे अवश्य दर्शन होंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। हे तात विभीषण जी, सुनो विभीषण प्रभु की नीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। हे तात विभीषण जी, मेरे प्रभु की तो यही नीति है कि वो सदा से अपने सेवकों से प्रीत करते आए हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं जाति का बंदर, मेरी मंद बुद्धि, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझे अपने समीप रखा है। ए विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्राम। अब आप मुझे माता जानकी का पता बताएं, मैं शीघ्रता से उनके दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य। हे तात हनुमान, मातेश्वरी जी का पता लगाने के लिए आए हैं तो मैं बताता हूं। ये देखिए सामने, ये अशोक वाटिका है, यहाँ मातेश्वरी का निवास है। आप जाएं, माता जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएं। ठीक ये सामने आप विश्राम करें। जो जय श्री राम। सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गए पुन तारा, बन अशोक सीता रहा। ते अवसर रावण आया, संग नारवो किए बनावा।
हम लंकेश हैं। महारानी। हाँ। वाह। तुमको अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है, सोचती है कि मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। परंतु सुनो, आज मैं तुम्हें वो सुंदरता दिखाऊंगा कि जिसे सुंदरता कहते हैं, कि सुंदरता कहते किसे हैं। क्यों? आओ मेरे साथ। अरे आओ। ते अवसर रावण ता आवा, संग नार बहु के बनावा, बहुखल सीतई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। ये देखो। मैं जब जब आया सीता की ओर, मैंने जब जब देखा तब तक बस तिनका की ओर देखती है। क्या रावण को तिनका समझती है? आए? देवी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, महामाया प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। वाह! कोई सर को हिलाए, कोई सर तक झुकाए। अरे कोई सर तक झुकाए, कोई सर भी ना हिलाए। सीता! ऐसी हटीली के पैर पड़ने क्यों चले आए? ओए होय 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 है। अरे सीते, दीपक के पास में तो भाई पतंगा आ ही जाता है। इसका परिणाम यह होता है वह जलकर राख हो जाता है। सीते, मुझे जला करके तुझे कब आराम आएगा? जब लंका में प्यारा राम आएगा। नहीं आएगा। वो 7 समुद्र पार यहाँ कैसे आएगा? भवसागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। अरे वो तो बन बन में भटकता होगा। नहीं, तेरी मौत का सामान चुनता होगा। सीता! उसे तो खा गया होगा कोई जीव जंतु, कोई। किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगाए उन्हें कोई। अच्छा सीते। सीते, तू फूल है मगर खुशबू नहीं। रावण तू इंसान है, तुझ में इंसानियत की बू नहीं। ओए होय 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 होय। सुन सीते, सुन सीते सुंदर मुखी और चपल नैन चित चोर। सीते, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। देख रही है कि मझधार में मेरी नौका है, ये मझधार में मेरी नौका है। तू पार लगा दे ऐ सीते, कर कृपा दुष्ट, कर कृपा को किंचित मुस्का दे ऐ सीते, ऐ सीते। अरे एक बार मुस्का करके और रावण की ओर तो देख ले, जिससे कि मेरा इस भव से बेड़ा पार हो जाए। क्या? सट सुने हरि आन मोही, अधर्म निर्लज्ज लाज नहीं तोई। अगर मेरी कृपा चाहता तो वहीं धनुष तोड़ा होता, बल था तेरी भुजाओं में तो मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे दुत्कारती हूँ। तेरी नफरत की लंका पे सोने की ठोकर मारती। सीते, बहुत चलती है जुबान तेरी, क्या कानों से सुनी नहीं ये कुब्बत मेरी, जरूरत मेरी। मैं जब जब तेरे पास आया सीते, तब तब तूने अपमान करके मुझे पठाया। समझी ना? समझ लेना, अगर ये जबान मुझसे चलाएगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुनत वचन पुण्य मायन धावा। नहीं मानेगी तो सवाल अपने आप को। रुकिए नाथ, रुकिए नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? एक योद्धा होकर स्त्री पे शस्त्र उठाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। महारानी, आज तुमने इसके प्राणों को बचा दिया,
नहीं तो आज मैं अपनी तलवार से उसके खंड खंड कर देता। भवन गयो 10 कन्नर यहाँ पिशाचन वृंद, सीते त्रास दिखावई तरे रूप बहु मंद। राक्षसियों, ऐसी सीता को त्रास दिखाओ, इसे भयभीत करो और इसे ऐसा पाठ पढ़ाओ जिससे कि ये हमारी ओर देखने लग जाए। मास दिवस मो कहा न माना, तो मैं मारव काल कृपाना। सीते, कान खोल करके सुन लो, अगर 1 मास में तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपनी तलवार से तेरे खंड खंड कर डालूंगा। आओ महाराज। अभी डराओ। डराने लगी माता सीता के लिए। तो जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत्न निपुण विवेका। सबने बोल सुनाए सपना, सीता से करऊ हित अपना। हे बहनों सुनो, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। आप सभी सीता जी से स्नेह प्रारंभ कर दो। क्या कह रही है बुढ़िया? क्या भड़का रही है इनको? सुनो, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। अच्छा, स्वप्न में क्या देखा है बता। सपने बाल लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। उस बानर ने स्वप्न में सोने की लंका को जला दिया है और प्रजा को भी नष्ट कर दिया है। ए बुढ़िया, और सुनो, पहले ये तो बता, जब सारी लंका में आग लग गई तो मेरा झोपड़ा तो नहीं जलाया कहीं? अरे तेरा झोपड़ा कहाँ रह जाएगा, वो भी जल गया। सुन, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और बहनों इतना ही नहीं, मैंने महाराज रावण को गधे पर बैठे हुए देखा है। उनका जो मस्तक है वो मुड़ा हुआ है, गधे पर बैठे हुए हैं। उनके 10 सिर और 20 भुजा कटी हुई हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। हे विदसो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। हाँ, और श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी को अपने समीप बुला लिया है। और लंका के राजा रावण नहीं रहे, लंका के राजा तो महाराज विभीषण बन गए हैं। अरे बुढ़िया, तूने हमें बचा लिया। चलो हम भी सीता जी से क्षमा मांग लेते हैं। चलो चलो आओ। हे देवी, क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करना। चलो चलो चलो। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चरे पोच। सब अपने अपने घर चली गई। श्री जानकी जी अकेली रह गई। त्रजट सना बोली कर जोरी, मात विपत संगनी में तोरी। तजो दे कर बेग उपाई, दुसे बिरे अब सही नहीं जाई। आन काट रजचता बनाई, मात अनल पुन देव लगाई। हे माता, इस विपत्ति के समय में आप ही मेरी सहायता कीजिए। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। श्री जानकी जी की ऐसी अवस्था को देख करके श्री हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार। तब जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। मुद्रिका को डाल दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं जाई। यह मुद्रिका तो श्री राम जी की है। उन्हें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका रची नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा, मृगम कांचनम वैदेही हरणम, जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण, अहम लंकापुरी आगमनम।
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आरती सब कथा सुनाई। तब हनुमंत निकट चल गए, तेरे बेटी मन जिसमें भय। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करनान ध्यान की। हे माता जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मैं करुणा निधान की सौगंध खा के आपसे कहता हूँ, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। इस मुद्रिका को लेकर के मैं ही आया हूँ, और प्रभु श्री राम ने देते समय मुझसे कहा था कि इस मुद्री को जाकर के सीता के लिए दे देना। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। पर बंदर और मनुष्य का साथ कैसे? हे माता जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी और उनकी मित्रता किस प्रकार हुई। मृग मारन हेत गए रघुनंदन, तबे 10 कंठ तुम्हें हर लायो। बन माए भ्रमे हमें आए मिले, हम दास बने उन्हें स्वामी बनायो। सिंध तरो पुन लंक धस्यो, तब आए यहाँ तुए दर्शन पायो। पहचान मुद्र का राम की है, सहदान दई और मोय पठायो। इस प्रकार हमारी और उनकी मित्रता हुई। मैं यहाँ आपकी सुध लेने के लिए आया हूँ। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहते सुख भवन करारे। प्रभु श्री राम कुशल से तो है, वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से तो रह रहे हैं। कबो ने मम शीतल ताता, हो यह निरख श्याम मृदु गाता। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता। हे माता जी, प्रभु श्री राम भ्राता लखनलाल के सहित कुशल से हैं। यदि उन्हें कोई दुख है तो वश है आपका। तब जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, आप अपने हृदय में सत्य मान लेना कि प्रभु श्री राम आपसे इतना स्नेह करते हैं कि जितना आप उनसे करती हैं। रघुपत कर संदेश सुन जननी धर धीर। हे माता जी, अब मैं आपको प्रभु श्री राम का संदेश सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर के सुनो। कयो राम वियोग तव सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। वहाँ पर श्री राम प्रकट हो गए, कहने लगे, सीते, तुम्हारे वियोग में संसार की सभी वस्तुएं मुझसे विमुख हो चुकी हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी विमुख हो चुके हैं। कुबले विपिन कुंठ बन सरसा, बारिद तपत फूल जन बरसा। कमलों का वन मुझे भालों के समान लगता है। बादलों से जो जल बरसता है, इस प्रकार लगता है मानो तो कोई मेरे अंग के ऊपर गरम तेल बरसा रहा हो। जेत रहे करत तेहि पीरा, उरग सांस सम त्रिविध समीरा। जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता हूँ वही मुझे दुख और कष्ट पहुँचाता है। ये रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, चंद्र मुझे सूर्य के समान लगता है। कयुत कछो दुख घट नहीं होई, कहा करो यह जाने न कोई। कारण कि अपना दुख किसी से कहने में घटता नहीं है, लेकिन भला मैं अपना दुख किससे जाके कहूँ। तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा और कौन है। तत् प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरा और तुम्हारा जो प्रेम है उसके तत्व को केवल मेरा मन जानता है, लेकिन वो मन सो मन सदा रहत तो पाही, जान प्रीत रस एत नहीं। वही मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, बस इतने में ही
मेरी प्रीति को समझ लेना और समझ जाना। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुगनीते ही कै कपि हृदय धीर धर माता सुमरे राम सेवक सुखदाता। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज धारण करें और प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में स्थान दें। निश्चरण कर पतंग सम रघुपत बाण कृसान जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। और माता जी, ये निशाचर तो एक पतंगे के समान है और प्रभु श्री राम को आप उगता हुआ सूरज मानकर इन निशाचरों को जला हुआ ही समझिए। हो जो रघुवीर हो तो सुख पाई करते नहीं विलंब रघुराई। हे माता जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि प्रभु श्री राम को पता होता कि आप लंका में हैं, तो प्रभु श्री राम क्षण मात्र का विलंब भी नहीं करते और निश्चर मार तो ले जाइए। निशाचरों को मारकर वो आपको यहाँ से अवश्य ले जाते। अब ही मात में जाल भाई प्रभु आयो से नहीं राम दुहाई। हे माता जी, इस कार्य को तो मैं भी कर सकता हूँ। रावण के सहित समस्त निशाचर दल को मार के आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है कि मैं ऐसा कार्य करूँ। कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहते आई है रघुवीरा। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज धारण करें। बस जो समय जा रहा है उसे ही समझिए। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम और समस्त वानर दल इसी लंका में होगा। है सुत कपि सब तुम्हें समाना जात धान अति भट्ट बलवान। श्री जानकी जी ने कहा, क्या तुम जैसे ही वानर रहते हैं वहाँ? मुझे संदेह हो रहा है, जो तुम्हारे साथ सारे वानर हैं वो इतने ही छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे? हाँ। कनक भेद कनक भेद राकार शरीरा समर भयंकर अतुल वीरा। सीता मन भरोस तब भय गुण लग रूप पवन सुतल। सुर माता शाखा मृग बल ज्योति विशाल कर प्रताप ते खावई खाए परम लग ज्ञान। हे माता जी, हम जाति के वानर हैं, हम में बुद्धि और बल नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा वो है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए वो छोटे से छोटा मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, जैसे कि छोटा सा सर्प गरुड़ का भक्षण कर सकता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो करो बहुत रघुनायक छो। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया तो अजर अमर बने रहो, ऐसा जब आशीर्वाद मिल गया हनुमान जी के लिए। हे माता जी सुनो, मात मोह से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। हे माता जी, मैं बहुत दूर से समुद्र को लांग करके आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खा लूं। आप देख रहे हो ये सारे योद्धा इनकी सेवा कर रहे हैं। हे माता जी, तिनकर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। इन निशाचरों का मुझको भय नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। माता जानकी ने आज्ञा दी। श्री हनुमान जी महाराज आज्ञा को पा करके चलो ना शिव बैठो दागा चलता सत्तर तोरन लागा। भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे। चलो श्री हनुमान जी महाराज की।
अरे इस बाग को क्या तेरा बाप लगा गया जो इन फलों को खा रहा है और इन बंदर भालू? अबे अबे महाराज क्या हुआ? शत्रु हलक काल के अवतार हो। आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सुफल ये दरबार हो। हम सभी सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। ये कौन है हाँफता कांपता भागा हुआ आ रहा है? महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज लंका में एक बानर घुस के आ गया है। उसने अशोक बगीचे को उजाड़ दिया, जम्बू माली को मार दिया। और रामा दल से कोई बंदर आया है, हमारे अशोक वन को उजाड़ डाला, जम्बू माली को मार दिया, और भी किसी को मार दिया है क्या? हमारे कई सैनिकों को भी मार दिया है? कई योद्धा मारे गए। अच्छा, तो हमारा वो पुत्र होगा ना अक्षय कुमार, हाँ हाँ, उसे ले जाओ और उसके द्वारा उस बंदर की गर्दन धड़ से जुदा करा दो। उन कठोरते अक्षय कुमारा, जय शंकर की जय शिव। पिताश्री कैसे याद किया, आज्ञा दो। बेटा अक्षय, जाओ हमारे अशोक वन में जाओ। रामा दल से कोई बंदर आया है, उसे देख करके बेटा अपने धनुष बाण से मार गिराओ। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर। तुम्हारा चला संग ले सुवत अपारा, आवत देख बिटप गए तरवा। जय श्री राम। आयन पाट महादुन गर्जा, अंजनी के लाल कुमारी जय। कच मार से कच मर्द से कच मन से दर दूर, कच पुन जाए पुकारे जब मर कट भल हो। मार डाला अक्षय कुमार को भी, अक्षय कुमार को जब मार डाला, कच पुन जाए पुकारे। महाराज की जय हो। महाराज आधराज, हाहाकार कैसा है? क्या हुआ? बानर मारा गया या भाग गया? महाराज आपके पुत्र अक्षय कुमार ने एक तीर भी नहीं चलाया था, इतने में तो उस हनुमान नाम के बानर ने उसमें एक गदा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। वो भी मारा गया, उसको जमीन में घुसा दिया। कोई बात नहीं है, ये बाल इर्जे रह गए केवल आपके वो बेटा कायर के। था, रण की कलाओं को जानने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो बैठ करके ही खाया है ना, हो सकता इसलिए है कोई जरूरी नहीं है वो आपका ही पुत्र हो। जो हमारा पुत्र मेघनाथ है उसे बुला करके लाओ, वही कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो सावधान इंद्रजीत है। कहिए पिताश्री, आपने मुझे इतनी शीघ्रता से किस कारण को लेकर के, किस अभिप्राय को लेकर के बुलाया है? बेटा मेघनाथ, हमारे अशोक वन में रामा दल से कोई बंदर आया है, तुम जाओ और उसे बांध करके लंका में लेकर आओ। क्या कहा? वहीं उसे मारना नहीं है। बंदर आया है? बानर आया है कोई। बंदर को बांधने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा है, अवश्य पालन करूंगा। चलो हमारे साथ। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधन जन संग उपजा बेड़ा। सुनिए, बात यह है हमारा काम वहां तक पहुंचाने का है और आपका काम उसको मारने का है। सुनो, हम चल रहे हैं आपके साथ में, उसके साथ में
उसके पास में जो जाता है मेरा बेटा लौट के ही नहीं आता है, तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा उससे। और उसके पास में है एक रुई धुन्ना, उससे बचना केवल। वो जिसमें पड़ जाता है वो दोबारा सांस ही नहीं ले पाता है। चिंता ना करो। ओहो, यही बंदरी का बच्चा है, इसी ने उत्पात कर रखा है। ए बंदरी के बच्चे, हमारे अशोक बगीचे में आकर के इतना उत्पात करना, जम्मू वाली को मारना, फल फूल आदि को उजाड़ना, ये सब तेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अरे डाली डाली कूद कर क्यों दिखलाता चाल? अरे बंदी करता हूँ तुझे, ले अपने आप को संभाल। तू और मुझे बंदी करेगा? तुझे बंदी? तू मुझे? हाँ। अरे मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या है? तेरा और मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूं, तू दीपक है, मैं हूं मशाल, रब कुल रब का उजियाला हूं। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, उछल्ले बन्नर, तेरा यही काम है। किंतु जब युद्ध में पता पड़ेगा तुझे तब कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध का समय ही नहीं है, संभाल अपने आप को। मुझ का मारता तर जाई पाए, कुचन मूर्छा आई। उठ बोर की निस्ब माया, जीत न जाए प्रभंजन जाए। सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा था इससे बचना। एक ही मुक्के में अठन्नी चवन्नी बीनने लग गए। इसको जल्दी पकड़िए। सत्य कहा मायावान तुमने, ये साधारण बानर नहीं, बहुत बलवान लगता है। किंतु अब इसे युक्ति से नहीं शक्ति से काम लेना है। लाओ हमारे ब्रह्म फांस को लेकर के आओ, इसको भी अपना बल दिखाई देते हैं कि रामा दल में ही नहीं रावण के दल में ही एक से एक अधिक वीर है। ब्रह्म शक्ति, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस ब्रह्म मेघनाथ, तू इस ब्रह्म शक्ति मुझे बांधेगा है? ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूं, पर सम्मान ध्यान है ब्रह्मा का। मैं इस शक्ति को काट सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा की है। यदि मैं इसे काट दूंगा तो ब्राह्मणों का महत्व कम हो जाएगा, और फिर मुझे तेरे बाप से भी तो मिलना है। चल बांध। देखा कभी मूर्छित भयो, नाव पास बांध से ले गयो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दास नाम जप सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर जानी। पिताश्री जय शिव, आपके आज्ञा अनुसार इस बंदर को मैं बांध करके ले आया हूँ। ओ, यही है वो बंदर। यही है वो बंदर। इसे बंधन से मुक्त करो। बढ़ जा। कैलंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल घाल बन कीसा। क्या रे, यह तू आया है, आकर के तूने अपना उत्पात मचाया है। किस कारण को लेकर के यह तूने लंका में ये उत्पात मचाने का विचार किया? तू कौन, कहां से आया है? तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। बाग उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बतला बंदे। क्या लंका के राजा का नाम इस रावण को तू जानता नहीं था क्या? इस लंका के राजा का नाम क्या कानों से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे भय से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा, तूने मारा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू न्यायी होकर बतला दे कि तुझसे क्या व्यवहार करूं। तूने आकर के मेरे अक्षय कुमार को मार डाला, क्यों मारा?
अशोक वन को तूने क्यों जाया, जम्मू माली को तूने क्यों मारा, इन सब ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? लंकेश, तुम्हारी सभी बातों को उत्तर मैं देता हूं, ध्यान देकर के सुनो। 10 मुक्की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं, जो सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं कि मैं किसके भेजे यहां आया हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिन पर सूपन खां, हारे जिनसे खरदूषण हैं। फिर और ध्यान देकर सुन लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका में मैं आया था माता का पता लगाने को, इतने में ही भूख लगी हो गया विवश फल खाने को। तुमने तो सुध ना ली अपने पहाने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदर का स्वभाव है ये। अब रही अक्षय कुमार के बद की बात, तो सबको अपना तन प्यारा है, जिन जिनने मुझको मारा था उनको मैंने मारा है। ये था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन अब हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। देखो तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। महाराज रावण, आपसे मेरी विनती यही है कि आप अपने भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करें और अपने हृदय से अवमान रूपी अंकुर को मिटा दें। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए सन प्रभु राखे तब अपराध विसार। जो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो अपने प्रण को पालन करने वाले हैं। यदि तू उनकी शरण में चला गया तो वो तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। शंकर सहस विष्णु अर तो ही, सकने राख राम कर द्रोही। और ध्यान रख, अगर तूने उनसे विरोध किया तो इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मेरा तुमसे यही कहना है कि अपने हृदय के छल कपट मोह जंजाल को छोड़ के सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का भजन करो और उनकी शरण में चले जाओ। बस इसी में तुम्हारा और तुम्हारे समस्त निशाचर दल का उद्धार है। बोला वह महान अभिमानी। वाह वाह रे वाह बंचर वाह, हमको तू आकर के यह ज्ञान सिखाता है। देखा आज हमारे लिए ये बंदर आकर के गुरु के समान वेदों का उपदेश कर रहा है। लंकेश, उल्टा हो कहे हनुमाना, मति विरन प्रकट तोर मैं जान गया कि तेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है। तुझे अब किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तेरा अंत आ रहा है। क्यों महावीरों, पकड़ लो बंदर को और इसे मार डालो। सचिव सहित विभीषण आए, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबे कहा मंत्र भल भाई। भ्राता श्री प्रणाम। भ्राता श्री, ये आप क्या करने को जा रहे हो? आप मन में विचार करके देखिए, ये आपके शत्रु का दूत है और ऐसा कहा है दूत का वध करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। हाँ, मैं मानता हूं ये दंडनीय है। यदि इसको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड न दे करके अन्य कोई दूसरा दंड दिया जाए। सुनत वैस बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठवो बंदर। विभीषण, बहुत अच्छे समय पर तुम्हारा आना हुआ। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं से मृत्यु दंड नहीं दूंगा, परंतु मैं इसका अंग भंग करके रामादल भेजूंगा। महावीरों, बे पूछ पूछ घुमा कपिले, ये बाग उजाड़ा सारा है, अतएव निपुच्चा करो से ये आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की। फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की। कप की ममता पूछ पर सवई कहो समझाए, तेल
बोल बोर पटवान पर पावक दे लगा। क्योंकि बंदर की ममता अधिक पूंछ पर हुआ करती है, इसलिए घी और तेल में वस्त्रों को भिगो करके बानर की पूंछ में लपेट दो और इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब जली पूंछ से जाएगा तो अपने मालिक को भड़काएगा, लड़ने भिड़ने के लिए वो रामादल को जल्दी ही लाएगा। मैं समझ गया, ये राक्षस नहीं बोल रहा है, इसकी जिब्या पर माँ सरस्वती बैठी हुई है, वही इससे इन सब शब्दों को कहलवा रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है ना, उसकी बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है। ए बानर, जल्दी करो, तेरी पूंछ में आग लगा दे। लगा दे? मैं तेरी लंका जला दूं? खूब जला दे। ठीक है, तो तू भी लगा दे। जल्दी लाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी जल्दी। तेरा बाड़ी पूछ कीन कत केला, आरे ढोल दे सब गारी, नगर पैर पुन पूछ पजारी, पावक जयत देख हनुमंता, भय पर लग रूप तुरंता, कुछ कनक अटारी, भय सब निशाचर नारी। चारों ओर त्रहाय त्रहाय मचने लग गई। ये क्या हुआ? ये जमीन फटती है, ये आकाश गरजता है, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ओए चारों ओर अग्नि पूरित हो गई, इसको शांत कराओ, शांत कराओ। अरे लगी लंका में आग फूटे रावण के भाग लगी, लंका में आग फूटे रावण के भाग लगी। सब करे हाय हाय, सब करे सब करे हाय हाय, सब करे हाय। अग्नि को बुझवा जाए और दरबार के लिए विश्राम किया जाए। उलट पुलट लंका सब जारी, खूब पड़ा पर संग नगारी, पूछ लगाए खोसम धर लग रूप बहार, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, मात मोय दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। हे माता जी, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे एक आपके लिए निशानी में मुद्री दी थी कि आपको विश्वास हो जाए मैं उनका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। चूरा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कयो ताते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु श्री राम को देना और उनके चरणों में मेरा सादा प्रणाम कहना। दीन दयाल हृदय समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम तो दीनों पे दया करते हैं, फिर मुझसे क्यों विचारे बैठे हैं? मास दिवस मौनाथ न आवा, तो मुझ जियत नहीं पावा। अगर प्रभु श्री राम एक महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जनक सुतई समझाए कर धीर धीर। हे माता जी, आप धीरज धारण करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। मैं जा रहा हूं प्रभु के समीप और शीघ्रता से उन्हें लिवा करके लाऊंगा, आप विश्राम करें। चरण कमल सिर जय श्री राम। गगन राम पहकीन, तो श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान